गुड मॉर्निंग वाले चले गाने शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि सब लोगों को पूरे चाइना को इनविटेशन दे गया था कि इस दिन को राजा अभिषेक है, सब आना। तो वहाँ पे देश विदेश के बहुत सारे कंपनी के ओनर्स आए थे, सबको बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो वहाँ पे सबको बोला गया अभी राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक के लिए जो विधि तैयार की गई है बहुत कम लोगों को दिखाया गया है और ये पूरे लाइव होगा। ये 3 दिन का राज्याभिषेक पूरा लाइव होगा। यहाँ पे राजा को रानी दूध से नहलाएगी, शहद से नहलाएगी, हल्दी से नहलाएगी, सारी चीज़ों से जैसे मतलब अभिषेक किया जाता है ठीक वैसे उनकी रानी करवाएगी। तो वहाँ पे वह पहले राजा को दिखाया गया, वो आ रहे थे और वो मतलब लेंस और लेंस जियांग्स वेंस सब देख के शौक हो गए थे कि ये मतलब वो गलत देख रहे होंगे, शायद ये ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने आँखों को मसलते हैं तो ना वहाँ पे फिर भी वो देखते हैं कि हाँ यही है। तो सब लोग शौक हो गए थे, सब लोगों का मतलब हाथ मुंह में आ गया था। कुछ भी वो लोग ना बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। वक्त जज्बात हालात सब बदल गए। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये लैन वांगजी है, ये राजा है, पूरे चाइना का राजा है, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वहाँ पे लैनसन उन लोगों को देख के एक स्मार्क देता है। तो ना वहाँ पे ये देख के वो लोग सब डर जाते हैं। तो फिर ना लैनसन वहाँ पे खड़ा होता है। फिर उसका क्वीन विंग आता है। विंग इतना प्रिटी लग रहा था ना, जस्ट उसे देख के हर किसी की आंखें सिर्फ विंग को देख रही थी। विंग इतना ज़्यादा प्रिटी और इतना ज़्यादा मंत्रमोहित लग रहा था। उसके ज्वेलरीज, उसके कपड़े ऐसे एक्सपेंसिव थे जो महाराजा महारानियाँ पहनते थे ना, एंटिक्स, ठीक वैसे थे। दोनों वहाँ पे विंग आते थे, लैनसन का हाथ पकड़ते। तो वहाँ पे ना एक टब रखा हुआ था सोने का। तो ना वहाँ पे लैनसन को बिठाता है, फिर विंग उसके अंदर जाता है। फिर वहाँ पे सारे नौकर चाकर थे, विंग को दे रहे थे और विंग वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा था। तो वहाँ पे जियांग फैमियाँ बोल रहे थे कि ये क्या किया हमने। तो ना वहाँ पे जियांग फैमियाँ मैं देख रहे थे। फिर ऐसे 3 दिन उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ही लग्जूरियस सी घरों में रखा गया था। तो सब लोगों को बातें कर रहे थे, विंग और लैनसन सबको बोल रहे थे। फिर ग्रैंडपा लैनसन को मुकुट पहनाते, विंग को मुकुट पहनाते। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ना न्यूहसन बहुत खुश हो रहा था। न्यूहसन मैडम ने मिंगजू वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो ना वहाँ पे मतलब जिन्स बोलते हैं काश हमने ऐसा नहीं किया होता, बेंस बोलते हैं काश हमने ऐसा नहीं किया होता। और ये सारी चीज़ें लाइव टेलीकास्ट भी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा भी था। तो ना वहाँ पे न्यूसन बहुत खुश हो रहा था, वो भीड़ में था। तो विंग ने न्यूसन को देखा। तो ना वहाँ पे उसने अपने गार्ड को बुलाया और बोला कि नी फैमिली को यहाँ पे लाने के लिए उसके पास। तो ना गार्ड्स जाते हैं मतलब नी हुसैन के फैमिली के पास। नी हुसैन की फैमिली जीन्स फैंस मतलब जियांग्स लेंस के पास, मतलब वो सब एक साथ ही थे। तो ना वहाँ पे जो जीन्स मतलब लेंस और जियांग्स को लगा कि उन लोगों को बुलाने के लिए। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐड में आ गए थे। लैन कुरन और जियांग फैमिली आ गए थे और बोल रहे थे कि क्या हमें। तो ना वो नी मिंगजू के पास जाते हैं, नी मास्टर नी और नी हुसैन के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारी क्वीन ने आप लोगों को बुलाया है। तो ना ये सुन के वो लोग एक बोलते हैं कि मतलब जियांग फैमिली बोलते हैं कि हमें नहीं बुलाया। तो बोलते हैं आप कौन है जो आपको बुलाएंगे। उन्होंने बोला कि ये उनके स्पेशल गेस्ट है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लेके जाएंगे, क्योंकि हाँ नी हुसैन की फैमिली को बहुत ही लग्जूरियस सा एक मतलब कार्ड मिला था, नॉर्मल कार्ड नहीं मिला था और एक कार्ड मिला था।
तो ना वहाँ पे न्यूसन नी फैमिली वहाँ पे जाते, लेंस और जियांग्स वहीं पे बैठे हुए थे। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं, फादर आप कुछ कहते क्यों नहीं है, वो हमारी इंसल्ट कर रहा है, हम उसकी फैमिली है और हमें उसके साथ हमारे साथ वो ऐसा कर रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम मास्टर जियांग बोलते, तुम लोगों ने फैमिली माना था, अभी ऐसे इसलिए फैमिली मान रहे हो क्योंकि वो लोग तुम्हें क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया। हाँ, वो लोग तुम लोगों ने क्या किया था याद नहीं है, उसे कैसे ह्यूमिलेट किया था। और रानी है, देखो तुम्हारा सबसे छोटा बेटा यहाँ पे चाइना का रानी बन गया और वो तुम्हारे पास आया था एकदम सिंपल तरीके से। वो सिंपल तरीके करता था इसीलिए वो रहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मजबूरी थी, मजबूरी उसकी कुछ भी नहीं थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि तुम क्या हो और क्या करते हो। तुम्हारी वजह से उसने कितना कुछ झेला है और तुमने अभी वो रानी बन गया, इसीलिए तुम उसके पास जाना चाहते हो। उसका वो तख्त जो उसको मिला है उसकी खूबियों की वजह से उसे तुम यूज़ करना चाहते हो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन मैडम यू की तरफ, मैडम जियांग की तरफ, मतलब क्या बोलते हैं, अपने बेटे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मेरी बेटी ने कोई राह चलते इंसान को नहीं चुना था, वो उसने किंग को चुना था। उसे पता नहीं था कि वो किंग है, लेकिन उसने दिलो जान से उससे प्यार किया था। और देखो ये प्यार का नतीजा ही तो है कि वो अभी कितना ज़्यादा खुश होगी। मेरी बेटी मर चुकी है, उसकी निशानी है वो, और मैं नहीं चाहता कि हमारे ऊपर वो कोई भी चीज़ खर्चा करे। उसने हमें माफ़ कर दिया, हमें बर्बाद नहीं किया उनकी तरह, ये शुक्र मनाओ। वरना तुम लोगों ने क्या किया था तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे जी मतलब जियांग फैमिया और लैन कुरन एकदम चुप हो गए थे। वो लोग मतलब अभी कुछ भी नहीं करना चाहते थे। तो विंग ना वहाँ पे सब लोग से मिल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे। विंग बहुत हम्बल था, हम्बल एक क्वीन था, सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। तो वहाँ पे ना विंग यानली के पास आता है और उसे एक चीज़ दे के बोलता है, ये आपका, मैं तब आपको आपकी वेडिंग गिफ्ट को, लेकिन मुझे लगा कि आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने ये सच में आपकी वेडिंग के लिए चुना था, मैं उस टाइम पे दे नहीं सकता था और यही एक लास्ट चीज़ है जो मैं आपको दे सकता हूँ। उसके बाद से मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छी थी, आप बहुत प्यारी हैं और प्यारी रहेंगी। ऐसा बोल के बिंग ना यानली को वो चीज़ देता है। वो बहुत एक्सपेंसिव एक पेंडेंट था, छोटा सा था लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो विंग दे के वैसे चला जाता है और जाने के बाद विंग को एक ट्रेडिशनल डांस करना था लैंसन के इर्द गिर्द। तो ना विंग वो करता है और लैंसन को बोलता है, तुम सबके क्वीन हो, किंग हो, लेकिन तुम्हें मेरे सामने सर झुकाना पड़ेगा। तो वहाँ पे लैंसन ने अपना सर सच में झुकाया और बोला, यस, मैं अपनी क्वीन के सामने अपना सर सच में झुकाता हूँ। ऐसा बोल के उसने अपना सर सच में झुकाया और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ, सब अल्फास की एक शक्ति होती है जो बैकबोन होती है, वो ओमेगास होती है। तो ऑफ कोर्स ओमेगास को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो सबको पता चला कि ओमेगास को भी उनकी क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, और हाँ, उनको एक अच्छे से एक क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और अच्छे से एक पोजीशन सबको देनी पड़ेगी। तो लैंसन ना विंग को लेके अपने घर, मतलब अपने मैंशन में चला गया था और सब लोग अपने अपने घर। तो सब चीज़ें ख़त्म थी। तो विंग और लैंसन अपने कमरे में जाके बोलते हैं, हर्ष, कितना ज़्यादा थक गया हूँ मैं, 6 महीनों से मुझे सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ी, तुम तो राजा हो, कुछ करना नहीं पड़ता। तो ना लैंसन बोलता है, सच में राजा को कुछ करना नहीं पड़ता। तो विंग बोलता है, नहीं करना पड़ता है, मुझे पता है,
लेकिन मुझे इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे परेशान मत करना, मैं सोना चाहता। तो ना वो दोनों ही अपनी रोप में थे और अपने बेड में थे। तो ना लैंसन विंग की बाहों में था। विंग ना लैंसन को देखता है तो लैंसन बोलता है आई लव यू माई पोपो। तो विंग बोलता है आई नो यू लव मी, आई ऑल्सो लव यू। ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग और लैंसन बहुत सारी चीज़ों को, सेमिनार्स को अटेंड करते हैं। लेंस के साथ बहुत बार उनका टकराना होता है, लेकिन विंग हमेशा से उसकी आंखों को घुमा लेता और वो ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे ये सारी चीज़ें मतलब कोई भी परेशान करे। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी परेशान हो लगती है, कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। विंग नहीं परेशान होना चाहता। उसकी फैमिली ने उसे कैसे ट्रीट किया है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, और उसके अल्फा ने उसे क्या कहा है उसे ये भी बहुत अच्छे से याद है। उसका अल्फा नहीं चाहता कि वो किसी के साथ भी मतलब क्या बोलता है यार, मैं भूल गया, हाँ कांटेक्ट रहे। तो ना वहाँ पे विंग ना एक अच्छा सा क्वीन बना था। उसके पास जो भी कोई प्रॉब्लम लेके आता, हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता। तो वहाँ पे मैडम लैन और मैडम यू मिलके प्लान करते हैं कि विंग को इमोशनल करेंगे, फिर उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारेंगे तो अपने बिजनेस को भी बढ़ा पाएंगे। अगर किंग के साथ वो अपना रिश्ता अच्छे से रखेंगे तो उनका बिजनेस और बड़ा होगा। वो लालच में थे और विंग को उनका लालच अच्छे से याद है। तो ना विंग ना जब काम कर रहा था तो वहाँ पे उसके सर बना के बोलते, कोई बोल रहा है क्वीन कि वो आपकी मॉम है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो ना विंग अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है और बोलता है मेरी कोई मॉम नहीं है। तो बोलता है कि कोई बोल रहा है कि हमारे राजमाता का कोई भाभी है, वो भी आई है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है उनकी कोई भाभी तुमने कभी सुना है कि वो है? तो बोलता है नहीं। और तुमने कभी ये भी सुना है कि मेरी कोई फैमिली है? मेरी एक ही फैमिली है, वो मेरी ग्रैंड माँ, और वो मर चुकी है। क्या तुम मेरे जलों पे नमक छिड़कने आए हो? उन दोनों को बाहर फेंक दो और उन्हें बोलना कि अगर उन्होंने गलती से भी दोबारा से ऐसा कुछ कहा तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ना वो कार्ड्स बो करके चले जाते। बो करके जाने के बाद वो ऐसा बोलते तो मैडम लैन और मैडम यू बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्हें पता है कि विंग ये गुस्से में कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता ना लालच में आके वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो विंग और लैंसन एक पार्टी में गए थे। वो नीस की पार्टी थी, न्यूसन की शादी की पार्टी। न्यूसन शादी कर रहा था तो इसीलिए वो उसने बुलाया था, तो इसीलिए विंग को जाना था। विंग को पता है कि वो गलत नहीं है, नीस गलत नहीं है। तो नीस की पार्टी में हो गया था। तो वहाँ पे मैडम यू और मैडम लैन मिलके विंग के पास गए थे। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत लग्जरी से क्लोथ पहने थे उसने, उसकी ज्वेलरी, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर विंग ही था। क्योंकि अगर कोई विंग को किडनैप कर लेता तो 300 करोड़ तो उसे ऐसे ही मिल जाएंगे, 300-400 करोड़। तो विंग की अमीरी मतलब विंग के कपड़े ही इतने ज़्यादा महंगे थे। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है यहाँ पे आओ। विंग का हाथ पकड़ के ओ मैम और वैन शू के पास जाता है और बोलता है इसके कपड़े की वर्थ पड़ता है तुम्हें? तुम्हारे 100 पुश्ते भी खरीद लेगा ये। और तुमने क्या बोला था? तो ना विंग बोलता है न्यूसन बात नहीं करते चलो। विंग के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, 4, 2 सामने 2 पीछे। मतलब अभी तो इस पार्टी में और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जो हिडन थे, और सबको पता है कि एक क्वीन आई है तो ऑफ कोर्स। तो ना वहाँ पे मैडम यू विंग के पास जाती है और बोलती है बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तो विंग ना मतलब
बोलता है कि ये क्या है, ये लोग इतने ज़्यादा मतलबी है। तो विंग एक क्वीन है, ऑफ कोर्स उसे पता है, लोग को पहचानना आता है, उसे उसको ऐसी नॉलेज दी गई है, उसे ऐसी बात के लिए शिक्षित किया गया है। तो नवीन ना अपने मॉम और अपने मतलब आंटी सास को देखता है, मतलब मामी सास को, ऐसे ही बोलता है ना, कुछ सास को देखता है और ना वो अपने सर को हिलाता है और बोलता है क्या मैं दिमाग से पैदल लगता हूँ आपको? तो ना वो मैडम ये बोलती नहीं, तुम पैदल क्यों होगे? तो बोलते हैं तो फिर आपको लगता भी है आपके इस ड्रामे से मुझे कोई भी फ़र्क पड़ेगा? मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम से काम रखेंगे जितना उतना आपके लिए अच्छा है। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग पछता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई रियली डोंट केयर। सच में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ लालच में आके यहाँ पे आ रहे हैं। लालच वही भला है। ऐसा बोल के अपनी माँ की आंखों में देख के बोलता है, माँ नाम पे कलंक है आपसे कभी बात नहीं करना मुझे। अगर मेरे क्वीन किंग ने देख लिया तो मुझे पनिश करेंगे और मुझे पनिश नहीं होना, वो बहुत गंदा पनिश करता है बेड में। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो मैडम लैन ना विंग की तरफ देख के बोलती है, वो कितना सीधा था। तो वहाँ पे नीम में मैडम नहीं आती है और बोलते हैं तुम लोगों ने उन्हें उसे पत्थर बना दिया, वो अभी भी नरम है, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं। तुम लोग उसकी अच्छाई डिज़र्व नहीं करते। यू डोंट डिज़र्व इट हर। ऐसा बोल के मैडम नी वहाँ से चली गई थी। दोनों वहाँ पे लंच मतलब मैडम लैन और जो मैडम यू, उन्हें समझ में आ गया था कि वो जैस्मिन नहीं ला सकती। तो ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और विंग अभी प्रेग्नेंट है। अभी सबको पता है कि उनके घर में एक लिटिल सा शैतान आने वाला है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन विंग तो लैंसन को इतना परेशान करता है ना कि उसे ये खाना है, उसे वो खाना है। तो ना एक दिन वहाँ पे मतलब जिन्स का मैंग्या और वेंस का वेंशु मिलके विंग को हर्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि विंग की वजह से उनकी ज़िंदगी ऐसी हेल हो गई है। नहीं, उनकी वजह से नहीं, विंग की वजह से नहीं, वो अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं। वो अपने ही जालों में, अपने ही कुकर्मों में धंसते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, लेकिन मतलब वेंस को और जिन्स को ये समझ में नहीं आता। सारी चीज़ें ना विंग और लैंसन के ऊपर ही मर रहे थे। सारी गलती विंग और लैंसन की है, विंग और लैंसन ही कर रहे हैं। तो विंग अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट था। वो अपने वो बालकनी में बैठ के कुछ छुपा रहा था। तो अचानक से उसकी तरफ कुछ आता है तो ना विंग डॉज कर लेता है। विंग जितना भी फ्रेजाइल सा एक क्वीन है, उसे हर्ट करना इतना भी आसान नहीं है। कोई इतनी आसानी से भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स तो ना विंग डॉज करता है तो सारे गार्ड्स लेट हो जाते हैं। फिर जिनजुशन और मैंग्या वेंशु और वेंजुलियो को पकड़ लेता है। तो लैंसन ना उसकी आंखों में खून था। तो वहाँ पे लेंस, जिन्स, जियांग्स, वेंस थे, नीस नहीं आए थे। तो सब लोग अपने घुटनों में थे, मतलब जिन्स और वेंस अपने घुटनों में थे और वो भीख मांग रहे थे कि माफ़ कर दे उनके बच्चों को। फिर ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। मेरे ओमेगा को, मेरी क्वीन को हर्ट करने चले थे। इतनी औकात है तुम लोगों की कि मेरी क्वीन को हर्ट कर सको। तो ना वहाँ पे मतलब मैया बोलती है, हमें माफ़ कर दीजिए हमारे भाई को। हमारे भाई ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उन्हें लगा था कि आप हमें बर्बाद कर रहे। तो ना वहाँ पे सब थे। वहाँ पे वेंजुलियो मतलब जिनजुशन, मैंग्या सब थे। तो ना लैंसन बोलता है, अगर मुझे बर्बाद करना होता ना मैं ऐसे नहीं करता।
मैं सामने अपना सीना ठोक के बोलता कि मैं तुम लोगों को बर्बाद करूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बर्बाद करे, तुम्हारे कुकर्म बाहर आ रहे, तो इसमें हम क्या ही कर सकते? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अपने कुकर्मों से ही फंसते जा रहे हो और मेरे ओमेगा को आए हो हर्ट करने के लिए। तुम लोगों की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। तो ना वहाँ पे लैंसन ना मतलब वेंचू का गला काट देता है सबके सामने। तो ना बोलता है और किसी और का गला चाहिए मुझे। तो ना वहाँ पे मतलब मैंग्याओ और मतलब जिनजुशन से मैंग्याओ का गला काट देता है। बोलते इन दोनों का ही दिमाग था ना। तो सब लोग जानते थे कि हाँ इन दोनों का ही दिमाग था। तो वहाँ पे ना टेंसन बोलता है मैं एक राजा हूँ, मैं दिमाग से पैदल नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं चलेगा कि किसका दिमाग है और इसका बदला लेने के लिए आने चाहते हो तो शौक से आना, फिर तुम लोगों का भी गर्दन जाएगा। ऐसा बोल के लैंसन ने उन लोगों को कोड़े मारे, फिर उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता है कि वो जान से नहीं लेना चाहता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अगर मुझे प्रोवोक करोगे उतना ही मारूंगा। तो विंग ना वहाँ पे आता है, वो सारी चीज़ों को हटा दिया था, सारी लाशों को। तो वहाँ पे जिन्स और वेंस रो रहे थे। तो विंग आके बोलते हैं हाँ तुम ऐसे से मतलब आवाज़ क्यों कर रहे हो? तो लैंसन बोलता है बेबी मैं आवाज़ नहीं कर रहा था, मैं काम कर रहा था। तो विंग ना बोलता है तुम काम कर रहे थे या फिर मेरे नींद में हराम कर रहे थे। विंग अपना बेबी बम पकड़ के आता है और लैंसन का कान पकड़ के सब बोल रहा था और सब लोग शौक थे कि अभी जो इंसान आग गुस्से में आग बबूला हो रहा है, सब कुछ तहस कर रहा है, सबको मार डालना चाहता है, मार दिया है दो इंसानों को और वो इंसान अभी अपने ओमेगा के सामने ऐसे पप्पी बन रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को बहुत ज़्यादा डांटता है और लैंसन अपनी मतलब एकदम ही एक अच्छे अल्फा की तरह सारे डांटों को सुनता है। तो ना विंग बोलता है यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको भेजो अपने घर, मुझे इन सारी चीज़ों से मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ओके बेबी तुम जैसा बोलो। तो ना ऐसे बोल के लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है आई लव यू पोपो। तो विंग बोलता है आई हेट यू। देखो ना मैं कितना मोटा हो गया हूँ, कितना पतला था, कितना स्लिम ट्रिम था, लेकिन अभी अभी मुझे कितना ज़्यादा तुमने मोटा कर दिया। तो ना वहाँ पे बोलता है तुम कैसे मोटे हो? कहीं से भी नहीं। तो बोलते न्यूसन ने बोला है मुझे मैं मोटा दिख रहा हूँ। तो बोलते न्यूसन की तो मैं उसकी दांतें तोड़ दूँगा। नहीं बेबी यू नॉट अ मोटा, यू नॉट ए फैट। तो बोलता है यस आई एम ए फैट। तुम बहुत गलत हो, तुम्हारी आँखें ख़राब हो रही है, तुम किंग हो और तुम अपनी आँखों को दिखाओ जाओ जाके। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है हाँ बेबी मैं सच में मेरी आँखों को दिखाऊंगा, सच में शायद मेरी आँखों में कुछ नहीं है, मैंने दिखाया था, कल ही दिखाया था, तुमने जब बोला था तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला मेरी आँखें एकदम ठीक है। तो बोलता क्या मेरी आँखों में खराबी है? तो बोलते नहीं बेबी ये सिर्फ हमारा बेबी है जो मोटा हो रहा है, तुम नहीं। तो बोलता है कि सच में? तो बोलता है यस बेबी आई लव यू। ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करते हैं। ऐसे 9 महीने बीतते। 9 महीने के बीतने के बाद ना विंग ना अपने हाथों को हिला भी नहीं पाता था, उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी, ना वो ठीक से सो पाता था ना ठीक से खा पाता था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसका बेबी बम भी बहुत ज़्यादा निकल आया था। तो इसलिए ना लैंसन ना विंग को बोलता है पोपो क्या हुआ? तो विंग बोलता है अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलते हैं सो की पोपो। तो ना अचानक से विंग अपना पेट पकड़ लेता है और बोलते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत दर्द हो रहा है। तो ना विंग को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। फिर विंग को एक क्यूट सा अल्फा बेबी बॉय होता है। विंग बहुत खुश था अपनी एक न्यू फैमिली को लेके। जब विंग होश में आया था तो उसने देखा था दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा, उसका अल्फा उसके बेबी को गोद में लेके खेल रहा है और उसका अल्फा बोल रहा है देखो मम्मा जल्दी उठ जाएंगी और मम्मा को तुम बहुत अच्छे से ग्रीट करना,
तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए बहुत सफ़र किया है और तुम अपनी मम्मा से बहुत प्यार करना, ठीक है बोबो, मेरा लिटिल सा बोबो। मेरा बड़ा बोबो वहाँ पर सो रहा है और मेरा लिटिल सा बोबो यहाँ पे। सब बोल के बेबी के फोरहेड पे किस करता है। तो विंग बोलता है लैंसन। तो लैंसन भाग के विंग के पास आता है और अपने बेबी को देख के बोलता है, देखो हमारा बेबी कितना क्यूट है, हमारा आयुन आ गया है। तो विंग बोलता है, क्या सच में हमारा आयुन आ गया है? तो विंग लैंसन बोलता है, यस हमारा आयुन आ गया है और ये तुम्हारे लिए है। ऐसा बोल के लैंसन विंग के गोद में अपने बच्चे को देता है और विंग को अपने गोद में ले लेता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी कैसी लगी, ये भी बताना। और मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, हफ्ते में 2 स्पेशल एपिसोड्स भी डालती हूँ, तो रोज़ देखा करो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो और कमेंट और लाइक ज़्यादा करो। आई लव यू गाइस, बाय बाय।